11 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। तो बताना है इस एक्सप्रेशन की, ये जो दिया है इसकी वैल्यू क्या है। देखो जो एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल है। यहां अल्फा की वैल्यू आप निकाल लो कि कितना एंगल है, या तो वो निकाल लो या ये निकाल लो कि साइन अल्फा क्या है। हो सकता है साइन अल्फा 3/4 के बराबर हो, मे बी 3/5 हो। तो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से साइन अल्फा मिल जाए या कॉस अल्फा मिल जाए तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। और अगर अल्फा की कोई नॉन डिग्री वैल्यू मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। तो अब एक तरीका हो सकता है कि हम वैल्यू पुट करके कोशिश करें, पॉसिबल है, लेकिन वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा ध्यान रख के करना होता है। जैसे यहां पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको यह पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ही इसका सेटिस्फाई करे इस वैल्यू को। मैंने बोला ना साइन अल्फा 3/5 भी हो सकता है सेटिस्फाई कर रहा हूं, हमें पहले से तो मालूम नहीं है कुछ भी। तो इसलिए जब आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो आपको यह रिस्क पता होना चाहिए कि हो सकता है कोई भी वैल्यू ना चले, और अगर कोई भी वैल्यू नहीं पुट हो पाएगी तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां अगर वैल्यू रखनी है तो नेचुरली आप अगर ट्राई करना है तो अल्फा को 30 डिग्री ही करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने 60 डिग्री रखा तो ये रूट में आ जाएगा, बाकी सारे टर्म यहां स्क्वायर वाले हैं ये रूट में नहीं होंगे, ये 4 भी रूट में नहीं है, एक रूट का टर्म है और बाकी नॉन रूट टर्म्स होंगे, कभी जीरो नहीं बन सकता है। तो 60 डिग्री नहीं रख सकते हो, इसी लॉजिक से 45 डिग्री नहीं रख सकते हो। हम 30 डिग्री जरूर रख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर साइन अल्फा 1/2 होता है। 30 अगर रखा तुमने तो आपको मिलेगा 11 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 बनेगा, प्लस 4/2 बन जाएगा और -4 है। अब बहुत ध्यान से देखना है इसको, 11/4 में 3/4 घटाओ तो मिलेगा आपको 8/4 यानी 2, और ये कट के बनाएगा 2, तो 2 2 4 -4 0 हो गया, यानी 30 डिग्री सेटिस्फाई हो गया। पर मैं बहुत खुश नहीं हूं कि 30 डिग्री सेटिस्फाई हो गया। इसलिए मैं खुश नहीं हूं क्योंकि ये इजीली हो सकता है ना सेटिस्फाई हो रहा होता, तब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और एग्जाम में जब आप ये वैल्यू रख रहे हो तो इस चीज के लिए मेंटली तैयार भी रखना कि हो सकता है वैल्यू ना चले, हमें सॉल्व करना पड़े। तो सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा समझा देता हूं। पहले इस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो एक ही टर्म रखेंगे साइन का, तो ये बनेगा 11 साइन स्क्वायर अल्फा, और जब इस वैल्यू को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रख के कंबाइन करोगे तो ये बनेगा 12 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एक और साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा, ये -1 -4 के साथ मिलकर यहां -5 बना देगा, और यहां पर बीच में आपका 4 साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो 12 और -5 का जो गुणा होता है ये -60 होता है। अब -60 को किस तरह से तोड़े कि यहां +4 मिल जाए, तो ये बहुत सिंपल है, 10 इंटू -6 में तोड़िए। तो यहां अगर मैं 10 लिख दूं प्लस में और यहां लिख दूं -6, तो 10 -6 से 4 बन जाता है। अब ये साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन अल्फा की यहां दो वैल्यूज मिलेंगी। पहला वैल्यू लिखने के लिए आप इस 10 के आगे एक और माइनस लगाओ, तो ये -10 होता है, फिर साइन स्क्वायर अल्फा के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा ये जो -6 है इसके आगे एक और माइनस लगाओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और 12 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है -5/6, देखो ये भी एक वैल्यू है, और यहां पर एक वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब ये वैल्यू मुझे नहीं लेना है। इसका कारण क्या है? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, और साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ये वाला एंगल नहीं चलेगा, निगेटिव वाली बात हमें नहीं चाहिए। तो हमारी ये वैल्यू करेक्ट हो गई, और यहां से हमें दिख गया कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि दिस इज हाउ इट शुड बी सॉल्व। साइन को एक्स ले सकते हैं, नहीं एक्स एक्स लेना छोड़ दो, जरूरत नहीं है बेटा। इतनी समझदारी होगी तो आप साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा से ही काम चला लोगे, उसको एक्स लेके मान के करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 30 डिग्री अगर आ गया तो रख दो, जैसे भी तुम 30 डिग्री निकाल के लाए यहां पर रख दो। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 30 1/4, देन कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा 3/4, देन आपका tan स्क्वायर अल्फा बनेगा 1/3 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर अल्फा बनेगा 3। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे 1/4 और 3/4 मिलके हो जाता है 1, और 1 + 1/3 बनेगा 4/3, 3 और नीचे आएगा तो आंसर फाइनली आ जाएगा आपका 4/9। इसलिए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सिंपली सी, एंड सी इज द राइट आंसर इन दिस केस।